Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Etisham Hamid and I welcome everybody on my YouTube channel. Today in this lecture we are going to discuss about computer security threats. That is a chapter 2 of Computer Science 8 class textbook. अगर आपने चैप्टर 1 को नहीं देखा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल वे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसी चैनल पे चैप्टर 1 पे को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो की सब्सक्रिप्शन के अंदर चैप्टर 1 का लिंक मेंशन है, आप वहाँ से चैप्टर 1 को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट आवर कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो है जी हमारे पास सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स इन आवर कंप्यूटर सिस्टम्स। इसके अंदर हमारे पास जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम डिफरेंट अटैक्स की बात करते हैं। अटैक्स में हमारे पास आ जाता है जी वायरसेस आते हैं, वॉर्म्स आ जाते हैं, हेडवेयर होते हैं। हमारे पास हैकर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो डिफरेंट तरह के वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, हेडवेयर्स हैं, वो किस तरह से स्प्रेड होते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर आपको सिस्टम को वायरस हो जाता है, ये सिस्टम में वायरस आ जाता है, तो फिर आपने उसको काउंटर कैसे करना है। उसके लिए एंटीवायरसेस होते हैं, हम वो देखेंगे कि एंटीवायरस क्या चीज़ होती है। फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो इस वक्त करंटली मोस्टली अवेलेबल या वर्ल्ड वाइडली यूज़ जो हमारे पास एंटीवायरसेस हैं वो कौन से होते हैं, वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमने जब हम वायरसेस आ जाएँ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या आपका सिस्टम में इन्फेक्ट हो जाए तो हम उसको स्कैनिंग किस तरह से कर। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज़ आती है, वो है सिक्योरिटी। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी किस्म की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लें, जब तक वो उसकी सिक्योरिटी बायो फिज़िकली जब वो सिक्योर नहीं होगी, इंटरनली वो सिक्योर नहीं होगी, उसका सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म अच्छा नहीं होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती, अच्छे तरीके से चल नहीं सकती। तो फिर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना है डिफरेंट तरह के इश्यूज से, डिफरेंट तरह के अटैक्स से, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन विदाउट सिक्योरिटी नहीं चल सकती, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आपका सिस्टम विदाउट सिक्योरिटी वो चल सके, अच्छे तरीके से चल सके और प्रॉपर्ली फंक्शन हो सके। तो इसी वजह से इन कंप्यूटर सिस्टम, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी आपका कोई सिस्टम हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, आपका टैबलेट्स हों, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हों, उसके अंदर सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो क्या है कि सिक्योरिटी का पर्पस क्या होता है कि सिस्टम के अंदर कि वो कोई भी अनऑथराइज या कोई भी अनइंटेंडेड किस्म की एक्सेस या चेंजेस या कोई डिस्ट्रक्शन को वो प्रोटेक्ट कर सके। तो इसमें तरह के हम ये देखते हैं कि जब हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे पास थ्रेट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, और उन थ्रेट्स का सोर्स क्या होता है। अगर हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम थ्रेट को डिफाइन करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज़ अ थ्रेट इन आवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोमेन। इन कंप्यूटर सिक्योरिटी या इन साइबर सिक्योरिटी, a threat is basically a possible danger, loss or a crime that may cause possible harm। ठीक है, थ्रेट बेसिकली क्या करता है कि आप उसको आपके सिस्टम के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, या तो वो उसको डैमेज कर देता है या फिर वो आपकी सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड को बहुत ज़्यादा
कम कर देता है, या फिर आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उस नेटवर्क को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन यूज़ कर देता है। सॉरी। तो जब हम ये देखते हैं कि भाई ये थ्रेड्स, अभी हमें क्लियर तो हो गया कि थ्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये थ्रेड्स आते कैसे हैं, ठीक है, ये चीज़ ओरिजिनेट कैसे होती है। थ्रेड्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो भी आपके थ्रेड्स होते हैं इन कंप्यूटर सिस्टम, वो होते हैं जी जब आप कोई एक ऐसी अननोन ईमेल, ठीक है, उसके अंदर कोई भी अटैचमेंट है, कोई फाइल है, आप उसको ओपन कर देते हैं, और जैसे ही आप उसको इंस्टॉल कर देते हैं, सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो वो वायरसेस, वो थ्रेड्स आपके सिस्टम में एंटर हो जाता है। या तो फिर आप एक ऐसी इनसिक्योर वेबसाइट्स के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, वो वेबसाइट्स जो सिक्योर नहीं होती, ठीक है, आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, किसी ऐसी हाइपरलिंक के ऊपर या किसी ऐसे यूआरएल के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं जिसके आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील हो जाती है। या फिर इसके अलावा आप कोई ऐसी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी, इन्फेक्टेड यूएसबीज़ लगाते हैं, किसी के सिस्टम के साथ आपने यूएसबी लगाई, वो इन्फेक्टेड थी तो आपने अपने सिस्टम के साथ लगा दी, ठीक है, तो वो जो वायरस उसके सिस्टम में था, वो वायरस अभी आपके सिस्टम में एंटर हो जाएगा। सो इस बेसिकली ये थ्रेट। तो इसके अलावा जब हम इन कंप्यूटर सिस्टम, जब भी, तो हमने ये सोर्सेज डिस्कस कर लिए कि कैसे ईमेल से भी आ सकता है, आपके फ्लैश ड्राइव से भी आ सकता है, आप कोई अनसिक्योर आप जो हैं वो इन्फेक्टेड या इनसिक्योर वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं, उससे आ जाता है। सो जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि भाई व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेड्स, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। सो सबसे पहले हमारे पास थ्रेड की जो सबसे कॉमन, सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है वो है वायरस। वायरस इज़ बेसिकली द मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है, कोड होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग कोड होता है, ठीक है, जैसे ही वो आपके सिस्टम में इंसर्ट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब है ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, तो वो फाइल डबल हो जाती है, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा, आपकी को नॉलेज में आए बगैर और आपकी परमिशन के बगैर वो क्या करता है, वो रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट का मतलब है कि वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। अब ये कैसे होता है, रेप्लिकेट कैसे होता है, ये अपने आप को क्या करता है, किसी भी डेटा फाइल के साथ ये क्या करेगा, खुद को अटैच कर देगा, तो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ खुद को अटैच कर देगा, या फिर आपकी हार्ड ड्राइव के बूट सेक्टर में चला जाएगा, तो ठीक है, ये वहाँ पे जाके ये रेप्लिकेट होता है। तो वायरसेस की जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी आपसे पूछे कि वायरस क्या होता है, तो वायरस आप ये बताएंगे कि एक स्मॉल प्रोग्राम है, एक स्मॉल कोड है, ठीक है, जैसे ही वो इंसर्ट हो जाता है तो वो खुद को रेप्लिकेट करता है, ठीक है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और परमिशन ऑफ द एंड यूज़र। वायरसेस जो होते हैं दे आर यूजली मैन मेड होते हैं, ठीक है, ये खुद से कोई चीज़ नहीं होती, ये इंसानों के ही बनाए हुए मैलिशियस कोड्स होते हैं, प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं, ठीक है, जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ वो खुद को रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करने के बाद वो आपके सिस्टम में एंटर होके आपको सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देगा। अब वायरसेस की डिफरेंट नेचर्स होती हैं, ठीक है जी, हर एक, और जो डैमेज है वो उनकी नेचर के अकॉर्डिंगली होता है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम के ऑपरेशंस को स्लो कर देंगे। आपने कभी फील किया हो कि आपने कोई यूएसबी लगाई हो, ठीक है, और आप यूएसबी आप कहते हैं जी यूएसबी लगाने के फ़ौरन बाद मेरा सिस्टम स्लो डाउन होना शुरू हो गया, आपने यूएसबी को प्रॉपर्ली स्कैन नहीं किया, वो वायरस आपके सिस्टम में एंटर हो गया, तो वो क्या करता है, आपके सिस्टम को स्लो करना शुरू कर देता है, आपकी एक फ़ाइल ओपन होते 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, सिस्टम स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब आप इस तरह के इश्यूज़ को देखते हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आपके सिस्टम के अंदर पॉसिबली वायरस अटैक हुआ है और वो वायरस एंटर हुआ है। फिर अक्सर ऐसे होता है कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपकी पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को उड़ा देते हैं, आपकी पूरी हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जी मेरी जो हार्ड ड्राइव है वो करप्ट हो गई है,
मेरी फाइल्स करप्ट हो गई हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वायरसेस। इसके अलावा जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो वायरसेस होते हैं वो ख़ुद को रेप्लिकेट करते हैं, ख़ुद को मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप वो ख़ुद को वो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब है कि वो आपकी मेमोरी के अंदर जा रहे हैं और आपकी मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। जब वो मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपकी मेमोरी है या आपकी स्टोरेज है उसके अंदर वो स्पेस को रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने पहले कहा कि आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को, आपकी फाइल्स को ये करप्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द वायरसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है जी वॉर्म। अब वॉर्म को हम क्या कहते हैं जी? वॉर्म बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है, ठीक है, ऐसा प्रोग्रामिंग कोड है जो कि इसको हम बेसिकली कंप्यूटर वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है जी। ये इंटरनेट वॉर्म्स, ये कंप्यूटर वॉर्म्स, दीज आर द सेम वर्ड्स। जब वॉर्म्स की हम बात करते हैं जी, वॉर्म की हम बात ये करते हैं, वॉर्म बेसिकली क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर का कोड है, ऐसा कोड है जो कि ख़ुद को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। ये भी जैसे वायरसेस ख़ुद को रेप्लिकेट करते हैं, ये भी ख़ुद को रेप्लिकेट करता है, ख़ुद को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। कैसे करता है? खुद ब खुद करता है, सेल्फ रेप्लिकेट्स, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉपीड इट्स सेल्फ टू द नेटवर्क। ये हमेशा आपके नेटवर्क को जाके हिट करेगा। जो वॉर्म्स होती हैं आपकी, ये ऐसा एक कोड है, सोर्स कोड है, ठीक है। ऐसा कोड होता है आपका जो कि खुद ब खुद रेप्लिकेट करता है। जब वायरसेस के अंदर ऐसा नहीं होता, वायरसेस के अंदर हमेशा होस्ट होते हैं। आपने अक्सर अभी देखें सिचुएशन ऐसी है, पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस खुद ब खुद किसी को नहीं लगता, ठीक है। आप किसी इन्फेक्टेड चीज़ को टच करेंगे, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिलेंगे तो आपको वो वायरस होगा। आपको खुद ब खुद बैठे बैठे आपको वायरस नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वायरसेस क्या होता है कि वायरसेस हमेशा होस्ट की तलाश में होते हैं। जब तक उनको होस्ट नहीं मिलता तो वो अटैक नहीं करते आप पे, ठीक है। वॉर्म बेसिकली क्या करता है? वॉर्म ऑटोमेटिकली आपका ऐसा कोड है, जैसे ही आपके सिस्टम में आएगा वो होस्ट को नहीं देखेगा, वो आपकी फाइल्स को नहीं देखेगा, वो आपकी डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस में नहीं जाएगा, ठीक है। वो आपकी किसी फाइल में या किसी भी आपके प्रोग्राम कोड में नहीं जाएगा। वो क्या करता है? वो खुद ब खुद रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेल्फ एप्लीकेशन होती है उसकी, खुद ब खुद मल्टीप्लाई होता है और फिर वो अपनी कॉपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर द नेटवर्क। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ है, वो है जी इंटरनेट वॉर्म्स। अब जो इंटरनेट वॉर्म्स होते हैं, ये जो वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर वॉर्म्स होते हैं, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। दैट स्प्रेड टू द इंटरनेट, और ये हमेशा इंटरनेट के थ्रू ही फैलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉर्म कैसे स्प्रेड होता है, तो वॉर्म बेसिकली स्प्रेड्स टू द इंटरनेट। कैसे? ब्रेक इन टू द कंप्यूटर एंड रेप्लिकेट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एंड यूज़र, ठीक है। वो सबसे पहले क्या करते हैं जी? वॉर्म्स सबसे पहले जाते हैं जी आपकी हार्ड ड्राइव में जाते हैं, इंटरनेट से, आपके इंटरनेट से हुए, ठीक है। आपने कोई इंटरनेट पे कोई इस तरह की चीज़, अनऑथराइज्ड वेबसाइट, इनसिक्योर वेबसाइट पे आप गए, आपने वहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। आपने या कोई ईमेल के थ्रू कोई क्लिक कर दिया, वो फाइल आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट हो गई है, वो वॉर्म हो गया, ठीक है। जहाँ तक क्लियर हो गया कि थ्रू इंटरनेट आप इस तरह की वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ से आपको वॉर्म आपने वहाँ से कैरी किया, ठीक है। किसी भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट के थ्रू, किसी भी ऐसे यूआरएल पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। आप एक सर्फिंग कर रहे हैं इंटरनेट पर, आपने किसी ऐसे लिंक पे क्लिक कर दिया, तो वो वॉर्म आपका डाउनलोड हो गया थ्रू इंटरनेट, ठीक है। वो इंटरनेट से होता है, वो कहाँ आएगा? सबसे पहले वो आएगा जी आपके हार्ड ड्राइव्स के अंदर, और हार्ड ड्राइव्स के बाद वो जाएगा जी आपके किस डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर जाएगा, और ठीक है, फिर खुद जाके वो प्रोग्राम के अंदर जाके वो चला जाएगा। लेकिन वो प्रोग्राम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो जाके आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। फिर अब हम इसको अवॉइड कैसे करें? हाउ टू अवॉइड डेट वॉर्म्स? सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अप टू डेट रखना है। आपने अपने एंटीवायरस को हमेशा अप टू डेट रखना है। अप टू डेट का मतलब ये है कि आपको डिफरेंट तरह की विंडोज़ अपडेट आ रही होंगी,
सिस्टम में मिलती होती हैं, ठीक है। या तो आपका एंटीवायरस जो है वो अगर आउट ऑफ डेट है तो आप उसको हमेशा अप टू डेट रखें, ठीक है। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जितनी भी आउट ऑफ डेट्स होती हैं आपकी सिस्टम की, उसको आप अनेबल रखें, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो है जी हमारे पास एडवेयर। अच्छा, ईमेल वर्म्स के अंदर अगर हम बात करें, व्हाट एक्चुअली इज योर ईमेल वर्म। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये इसके ऊपर थोड़ी सी बात हुई है। ईमेल वर्म्स बेसिकली आपकी वो वर्म्स होते हैं, ठीक है, जो आपने ईमेल पे कोई भी चीज़ सर्च की, ठीक है, आपको ईमेल आई है जी, किसी भी अननोन पर्सन की ईमेल आई है और उसके अंदर कोई अटैचमेंट है, कोई फाइल है, कोई एक्जी फाइल है मोस्टली। तो वो एक्जी फाइल के अंदर आप क्या करते हैं, उसको जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ठीक है, तो वो आपका वो वर्म आपके सिस्टम में एंटर हो जाएगा, तो हम उसको ईमेल वर्म भी कहते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि अक्सर आपको जो है वो इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू भी वर्म आता है, ठीक है। आपको सिस्टम के ऊपर कोई भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं जी, आपको मैसेज कर रहे हैं जी प्लीज़ डाउनलोड दिस फाइल, ठीक है, किसी भी आप इस पर चले गए, जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपको तो वो फाइल एकदम से एग्जीक्यूट हो गया, आपके सिस्टम में आएगी। अगर आपने इसको डाउनलोड करके और एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर आपके सिस्टम के अंदर जो है वो वायरस आ जाएगा। तो एक वायरस की बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। फिर हमारे पास है जी एडवेयर। एडवेयर बेसिकली क्या है जी, कैसा प्रोग्राम है जो कि आपके एड्स आपके सिस्टम को डिलीवर करता है, ठीक है, थ्रू वेब सर्फिंग। आप किसी भी सिस्टम पे गए और आप इंटरनेट पे आप सर्चिंग कर रहे हैं, कुछ भी टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है, टॉपिक के अंदर आपको एक जैसे ही इंस्टेंट मैसेज आना शुरू हो जाता है। और इंस्टेंट मैसेजेस जब आपको आना शुरू होते हैं तो ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं आपको, ठीक है, एड्स आ रहे होते हैं, आपको एड्स चल रहे होते हैं आपके सिस्टम के अंदर। वो आपकी जब आप जिस भी यूआरएल को आपने ओपन किया है तो वहाँ पे क्या है कि आपको डिफरेंट तरह के एड्स चल रहे होते हैं कि भाई ये डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर फॉर फ्री, या हाउ टू बूस्ट योर सिस्टम, बेस्ट बूस्टर, इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। तो वो मोस्टली बैड फाइल्स होती हैं आपकी, जो जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो एडवर्टाइजिंग बैनर्स जो होते हैं, ठीक है, वो एड्स जो होते हैं वो आपके ब्राउज़र पे वो ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपने उसको ओपन कर दिया, ठीक है, तो वो आपके सिस्टम के अंदर आ गए और आपने जब उसको डाउनलोड कर दिया तो देखें फिर इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। फिर वो सिस्टम में वो एडवेयर बेसिकली इतने नुकसान नहीं होते, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन को नुकसान नहीं करते, ये जस्ट आपके सिस्टम की स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं। सो कभी भी अगर आप इंटरनेट पे कुछ सर्चिंग कर रहे हैं, कुछ सर्फिंग कर रहे हैं और आपको डिफरेंट तरह के एड्स आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट चल रही है, बैनर्स आ रहे हैं कि क्लिक दिस क्लिक दिस क्लिक दिस क्लिक दिस, काइंडली डोंट डू दैट। इफ़ यू डू देन यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर सपोज एक एंटीवायरस इंस्टॉल है, तो अगर जैसे ही आप स्पाईवेयर को करेंगे, ठीक है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, उसको उस तरह से मैसेज देना शुरू कर देगा कि वार्निंग स्पाईवेयर फाउंड, स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर बेसिकली आपका एडवेयर ही की टाइप है। तो ये क्या करता है जी, बैट ऊपर, और ये बताएगा कि इसको ये रिस्क इस फाइल को जाकर ये अटैक कर सकता है, ठीक है। और टोटल वल्नरेबल्स कितने हैं, 21, ठीक है जी। तो ये नीचे बता रहा है डिस्क्रिप्शन के, देयर इज़ अ डेंजरस स्क्रिप्ट रिटन इन बैच फॉर डॉस विच 65 बाइट्स इन साइज, इट्स राइट्स कोड in the infected file and deleted actual content, ठीक है।
तो ये क्या कहते हैं जी, प्रोटेक्ट नाउ। जैसे ही प्रोटेक्ट नाउ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इसको डाउनलोड ही नहीं करेगा, पहले ही आपको वार्निंग दे देगा, ठीक है। तो एडवेयर की बेसिकली क्या होते हैं कि एडवेयर बेसिकली आपके डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि जैसे ही आप सर्फिंग करते हैं इंटरनेट के ऊपर तो आपको एड्स मिल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स मिल रही हैं, तो वो आपको कहते हैं कि जी भाई ये हमारी फाइल इंस्टॉल कर लें जी, जिससे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बूस्ट कर जाएगा, ये डिस्क फ्रेगमेंटेशन के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो जैसे ही आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो तो आप इस तरह के लिंक्स को ओपन ना करें, एडवर्टाइजमेंट को, जो कि सॉफ्टवेयर डाउनलोडर की वो बात कर रहे हैं तो उसको आप निगलेक्ट कर दें। इसका बेस्ट पॉसिबल वे ये है, जैसे ही आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं या आप मोज़िला यूज़ कर रहे हैं या आप कोई भी एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो बिल्ट इन डिफरेंट एड ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, आप एड ब्लॉकर जो है वो इंस्टॉल कर लें और इसको एक्टिवेट कर दें, ठीक है। जैसे ही आप ये कर देंगे तो आपका ये वाला इशू जो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जी हु आर द हैकर्स। अब ये वायरसेस, वॉर्म्स, एडवेयर्स कोई आसमान से उतरी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, दीज आर ऑल मैन मेड, इसको किसी इंसान ने बनाया है, ये सोर्स कोड है, ये प्रोग्रामिंग कोड है, ठीक है ना। तो ये कोड क्या है और बेसिकली व्हाट हु आर द हैकर्स। हैकर्स बेसिकली कौन होते हैं जी, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं और ये इंतहाई काबिल प्रोग्रामर्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि कोड लिखते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर्स कौन होता है, ये द पर्सन हु राइट्स द कोड, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा होता है या जो कोड लिख रहा होता है बैक एंड पे, ठीक है, वो प्रोग्रामर होता है। ये कौन होते हैं जी, हु गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अदर कंप्यूटर सिस्टम बाय करप्टिंग एंड स्टीलिंग डेटा, ठीक है। दे हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स। जितने भी हैकर्स बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसा सोर्स कोड लिखते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है और कौन सी फाइल को जाकर अटैक करना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इनको जितनी भी इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग है या नेटवर्क्स की जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो टोटली क्लियर होते हैं, इनको पता होता है कि इनको कहाँ पे जाके हिट करना है, ठीक है। तो ये अपना सोर्स कोड उसके मुताबिक लिखते हैं और फिर आपको आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी आपके माइंड में ये बात चल रही होगी कि भाई वाई हैकिंग, हैकिंग लोग क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द हैकिंग। हैकिंग इसलिए की जाती है, सबसे पहले चीज़ फाइनेंशियल गेन के लिए की जाती है, ठीक है। बहुत सारे आपने अक्सर सोचा होगा, सुना होगा कि जी एटीएम हैक हो गया, बैंक हैक हो गए, या डिफरेंट तरह की जी वेबसाइट्स हैक हो गई, ठीक है। उसमें क्या होते हैं कि वो क्या होता है कि वो आपके क्रेडिट कार्ड्स को, नंबर्स को चोरी कर देते हैं और फिर, ठीक है, और आपकी बैंकिंग सिस्टम को करप्ट कर देते हैं पूरा का पूरा और वहाँ से वो पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। या फिर इस तरह की डिफरेंट जो आपकी फाइनेंशियल वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, उसका डेटा जो है ये ले लेते हैं और, ठीक है, इस तरह से आपको फाइनेंशियली लॉस ये देते हैं। किसी की भी रेपुटेशन ख़राब करनी हो, ठीक है, इंसान की प्राइवेसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपकी प्राइवेसी कोई आपके सिस्टम पे, आपका स्मार्टफोन पे, आपका टैबलेट कोई हैक कर देता है और आपकी प्राइवेसी, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वहाँ से वो लेता है और फिर वो लीक आउट कर देता है, तो दैट्स डैमेजेस द वन रेपुटेशन। फिर ऐसे भी होते हैं कि कोई भी कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट तरह के प्रोग्रामर्स को हायर करती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं कि वो अपने ओपोनेंट्स की, ओपोनेंट की रेपुटेशन को टार्निश करने के लिए, उनकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए वो हैकर्स हायर करते हैं और फिर वो उस तरह से उनकी रेपुटेशन को डैमेज करते हैं जो अपने ओपोनेंट्स होते हैं। फिर इसके अलावा जी ये भी है कि मैंने जैसे भी आपको बताया कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कंपनीज़ जो हैं वो हैकर्स को, बाकायदा हैकर्स को रिक्रूट करती हैं, उनको अपनी जॉब्स देती हैं और उसकी वजह ये होती है कि जो भी उनके ओपोनेंट्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करना, ठीक है, उनके प्रोडक्ट, उनकी सर्विसेज को वो पहले ही चोरी कर देते हैं, ठीक है, थ्रू उनके सिस्टम पे जाके उनको हैक करते हैं, उनके सिस्टम्स थ्रू हैकर्स जो होते हैं वो उनके सिस्टम को हैक करते हैं, उनकी जितनी भी प्रोडक्ट सर्विसेज होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को पिक कर लेते हैं और पहले ही
फिर वो उसके अगेंस्ट अपनी पॉलिसी बना के और अपने जो कंपटीटर है उससे मार्केट प्लेस एडवांटेज लेना शुरू कर देते हैं। फिर इसके अलावा जो भी होती है जी हैकर्स होते हैं, इनको मोस्ट स्टेट्स भी जो हैं वो करती हैं, हायर करती हैं। गवर्नमेंट्स, डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं वो हायर करती हैं फॉर स्टेट सिक्योरिटी। ठीक है, जो जितने भी स्टेट के आपके इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको वो चेक करते हैं। हैकर्स को वो जब हायर करते हैं, ठीक है, तो वो उनसे गाइडलाइंस लेते हैं कि भाई इसको किस तरह से और मज़ीद सिक्योर करना चाहिए, ताकि जो आपके जो ओपोनेंट्स हैं, जो आपके कंट्रीज़ ऐसे हैं कि वो उसको टार्निश ना कर सकें, ठीक है, आपके उस इश्यूज़ पे ना जा सकें। फिर मैंने बात की जी हाउ वायरसेस स्प्रेड। जब वायरसेस स्प्रेड होता है जी, सबसे पहले वो स्प्रेड होता है जी फ्लैश ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क के। आप कोई भी इस तरह की यूज़ करते हैं, फ्लैश ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, यूएसबी यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी, और आपने अपने सिस्टम में इसको यूज़ कर लिया, किसी और सिस्टम में लगा दिया, ठीक है, तो वो आप सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा। फिर जैसे हमने पहले बार डिस्कस की कि ईमेल अटैचमेंट्स होती हैं कि आप उस तरह की कोई ईमेल आती है, अनऑथराइज ईमेल आती है, और आप ईमेल को ओपन करते हैं, ठीक है, उसके अटैचमेंट को ओपन करते हैं, और फिर वहाँ से आप उसको जैसे ही ओपन करते हैं तो वो तो ईमेल अटैचमेंट के अंदर और जब भी आप इंटरनेट यूज़ करें और आप को कोई ऐसी ईमेल रिसीव होती है किसी ऐसी सेंटर की तरफ से जिसको आप जानते ना हो, तो आप उसको ओपन ना करें, ठीक है। वही ईमेल आप ओपन करें जो ईमेल्स आपको जो सेंटर आपको वेल नोन हो। इसके अलावा आप कोई भी ऐसी अटैचमेंट है जो .exe फाइल है या जो .dll एक्सटेंशन के साथ है, आप उसको ओपन ना करें, ठीक है। सो वही ईमेल आप ओपन करें जिसका आप सेंटर को नोन हो, या जो आपको फील हो कि ये फाइल्स जो हैं ये इन्फेक्टेड नहीं है। इसके अलावा सर्फिंग इन सिक्योर वेबसाइट्स। देखें जी, इंटरनेट इज़ ऑल अबाउट वेबसाइट्स, ठीक है। आपको डिफरेंट लिंक्स होते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट को विजिट करते हैं। जैसे ही आप किसी इनसिक्योर वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, और किसी ऐसी इन्फेक्टेड वेबसाइट्स के ऊपर आप चले जाते हैं, तो जैसे ही आप कोई क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वायरस ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में आ जाता है, फिर आपकी जो फाइल्स होती हैं उसको वो डैमेज करता है। तो उसका बेस्ट पॉसिबल वे यही है कि आप उसी वेबसाइट के ऊपर जाएं जिसको आपका कंसर्न हो, ठीक है, जो आपसे रिलेटेड हो। आप उन वेबसाइट्स के ऊपर ना जाएं जो आपसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा जी इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। इस वक्त पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है इन द मार्केट और ऑन द इंटरनेट। पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स ये होते हैं जो कॉपी वर्जन होते हैं किसी भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का, ठीक है। जब आप ऐसे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो जो आपके क्योंकि वो पायरेटेड होते हैं, ठीक है, तो कॉपी वर्जन होता है, तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम के अंदर जो उसके साथ अटैच वायरस होता है, ठीक है, वो आ जाता है और फिर वो आपके सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो आप जितने भी पायरेटेड या अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको आप यूज़ ना करें। सो दैट्स हाईली रिकमेंडेड। फिर जी हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज़ बेसिकली योर एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है जी? जैसे आपके सिस्टम को इन्फेक्ट हो जाता है आप वायरसेस या वॉर्म से, एडवायरस से, तो फिर आप उसको काउंटर करते हैं और उसको काउंटर करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं दैट इज़ एंटीवायरस। एंटीवायरस इज़ बेसिकली a software that is used to prevent and remove viruses, worms, adwares from your system, ठीक है। तो ये सबसे ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके वायरसेस को क्लीन आउट कर लेता है, ठीक है, और उसको सिस्टम से निकाल लेता है और आपके सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शनल कर देता है और सिक्योर करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप हमेशा अपने एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करें और ऑटो अपडेट्स जो होती हैं उसको आप ऑन रखें। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट एंटीवायरस होते हैं, ठीक है, जो वाइडली यूज एंटीवायरसेस होते हैं हमारे पास, वो होते हैं
इसमें हमारे पास डिफरेंट है जी के सिमेंटिक जो है कैसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो सिमेंटिक कॉरपोरेशन ने बनाया हुआ है, ठीक है। और ये आपको फुली प्रोटेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर को, वायरसेस को, और फिर उस वायरसेस को एलिमिनेट भी करता है। मैकफी जो है आपका एक और फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि मैकफी इनकॉर्पोरेशन ने बनाया हुआ है, और ये भी आपको वो डिफरेंट वायरसेस प्रोटेक्ट, वो जो आपके वॉर्म्स होते हैं, एडवर्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा विंडो डिफेंडर जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी विंडो 8 ले लें, 10 ले लें, ठीक है, उसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है विंडोज़ की तरफ से, और इसको ये भी आपके इसी तरह से वायरसेस, वॉर्म्स और एडवर्स को ब्लॉक करता है और उसको एलिमिनेट करता है। AVG जो है ये मोस्ट वेल नोन है और एंटीवायरस प्रोटेक्शन टूल है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये जो है ये इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि इसके साथ आपको ईमेल स्कैनर भी मिलता है और ऑन डिमांड स्कैनर भी होता है, ठीक है। तो जो आपको ईमेल वायरसेस आते हैं तो ये उसको क्या करता है, आपको कंट्रोल करता है। सो जब आपका वायरस आपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बेस्ट रिकमेंडेड ये है कि आप अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस को इंस्टॉल करें और आपने सिस्टम को वीक में 2 दफ़ा, एटलीस्ट 2 दफ़ा आप उसको प्रॉपर्ली फुल स्कैन करें, ठीक है। दूसरा ये है कि आप एंटीवायरस जो हमेशा अप टू डेट होने चाहिए, उनकी डिफरेंट अपडेट्स आती हैं, आपने उस अपडेट्स को, ऑटो अपडेट्स को ऑन रखना है और आपने इसको अपडेट करना है। अगर आपका सिस्टम में एंटीवायरस जो है वो अपडेट नहीं होगा, ठीक है, तो वो फिर वो वायरसेस को, वॉर्म्स को, या जितने भी आपके एडवर्स होते हैं उसको वो काउंटर नहीं कर सकता। आपने ये भी, जब आप इसको स्कैनिंग कर रहे हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपको जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, ठीक है। आप USB को स्कैन कर रहे हैं तो USB कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो हार्ड ड्राइव्स हैं वो भी कनेक्ट होनी चाहिए और उसको आपने प्रॉपर्ली स्कैन भी करना है। सो ये हमारे पास बहुत कॉमन सी एक है कि आपने किस तरह से आपने उसको स्कैन करना है, कि आपने एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, फिर उसको प्रॉपर्ली तमाम डिवाइसेस को आपस में उसको सिस्टम के साथ अटैच करके फिर आपने कंप्लीट उसको जो है वो क्लीन करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 2। इसके अंदर हमने वायरसेस को डिस्कस किया, हमने वॉर्म्स को डिस्कस किया, हमने एडवर्स को डिस्कस किया, हमने ये भी देखा कि वो किस तरह से स्प्रेड होते हैं, फिर हमने ये भी देखा कि आप उसको एलिमिनेट किस तरह से कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसके अलावा फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग, इसके बाद हमारा चैप्टर 3 है, 4 एंड देन सो ऑन। इसके अलावा हम डिफरेंट आगे 9 एंड 10th क्लास को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, उनके भी लेक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and click the bell icon. Thank you.